हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अड्डा। आज हम बात करेंगे न्यूज़ प्लेटफॉर्म की कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग में, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है। इसका एक बार स्लाइड शो कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। देखिए, न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो है, ये कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म मैंने मेंशन कर रखा है स्लाइड्स पे, जिसमें मैंने टॉप पे मेंशन कर रखा है ईटी, इट मींस इकोनॉमिक्स टाइम, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, सीएनबीसी टीवी 18 एंड लाइव नेट। इसमें ये 5 न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। इसमें से मिनिमम आप 2-3 ही अगर फॉलो करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, आप उसकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको फायदा करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपके मालूम हो जाएगा कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अप टू डेट आती रहती है ऑन डेली बेसिस। तो आपको किसी भी 2-3 इसमें से कम कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, लाइक ईटी है या मनी कंट्रोल है या लाइफमिंट है, सीएनबीसी, कोई भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल, जिसकी भी यूआई इंटरफेस आपको इजी लग रहा हो, जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रैस्प करने में इजी लग रहा हो, आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। हम बात करेंगे अब एक एक प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म को ओपन करके दिखाऊंगा। ईटी का प्लेटफॉर्म, मनी कंट्रोल एंड लाइवमिंट का, जो कि मैंने दूसरे टैब में ओपन कर रखा है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए। तो मूव करते हैं। पहला हमारा है इकोनॉमिक्स टाइम। तो इकोनॉमिक्स टाइम में यहाँ पे बहुत सारे टैब होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे, जैसे ये होम है, यहाँ पे होम में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी, आपको फाइनेंशियल, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती है एट द नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। क्या चल रहा है मार्केट में ग्लोबली एज वेल एज इंटरनेशनल, ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक। तो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे ईटी प्राइम को हम छोड़ेंगे टैब को, बट यहाँ पे मार्केट करके एक टैब है, मार्केट एंड मार्केट डेटा, न्यूज़, इंडस्ट्री, एसएमई, पॉलिटिक्स। तो ये सारे जो है हमारे लिए ज़्यादा जो मेजर है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो मार्केट और मार्केट डेटा को हम इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करेंगे, एज वेल एज होम पेज को हम थोड़ा सा ट्रैक करके देख लेंगे कि क्या चल रहा है। तो हम एक बार देखते हैं मार्केट वाले कॉलम में कि क्या दिखता है हमें। देखिए, यहाँ पे आप आने के साथ ही यहाँ पर आपको सेंसेक्स निफ्टी का करंट रेट क्या चल रहा है आज की डेट का, तो वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग टाइम पीरियड में आप देखते हैं लाइक 9:15 to 3:30, तो आपको ये डेटा अपडेट होता हुआ दिखेगा, अप्स एंड डाउन दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ है टू की सेक्टर वेयर मनी कैन मेड है 2-3 ईयर एक्सपोर्ट व्यू। कुछ इनके एक्सपोर्ट के व्यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द, उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं स्टॉक के बारे में, जो भी इनकी एंड से इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है कि नहीं, वॉल्यूम कैसा आ रहा है उस पर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ये मार्केट डेटा जो है, मार्केट डेटा जो है आपको यहाँ पर फ्यू इंफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी दे देता है, जैसे एडवांस एंड डिक्लाइन, कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं। लाइक आज की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 50 ऐसी कंपनियों का डेटा को इन्होंने एनालाइज किया, जिसमें 23 एडवांस है, 27 डिक्लाइन, ऑलमोस्ट अराउंड 50-50% का रेशियो है, अराउंड 48-52 का रेशियो है। और यहाँ पे एफआईएस की एक्टिविटी क्या है लास्ट 7 डेज की, डीआईएस की एक्टिविटी क्या है। एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, बट ये सेलिंग जो है कम होती जा रही है। 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक में इनकी सेलिंग देखो लगातार डिक्लाइन हो रही है। इट मीन्स उनका भी इंटेंशन बढ़ रहा है बाइंग की तरफ। डीआईएस लगातार बाय कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो लगातार उनका जो है ऑन एन एवरेज बाइंग आ रही है उनके एंड से। फिर उसके बाद मार्केट का डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पे आपको स्टॉक दिख जाते हैं, कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्राइस चेंज है उसमें स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में टैब होते हैं, एफआईडीएस की एक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंडेक्सेस के सेक्टर की, कौन सा सेक्टर कैसा चल रहा है,
लाइक एफएमसीजी, फार्मा, ये सब जो सेक्टर है, सेक्टर से जो डिवाइड हुए हैं स्टॉक मार्केट में, कितने ऐसे स्टॉक हैं, तो सेक्टर वाइज आप बाइफरकेट कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है तो उसी सेक्टर के पार्टिकुलर स्टॉक को आप बाय करते हैं, तो इससे आपकी बाइंग की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपका स्टॉक जो है ऊपर जाएगा बाय करने के बाद। कुछ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस होती है। मैं ईटी में ज़्यादा सब चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ईटी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आपको स्टॉक मार्केट मनी कंट्रोल का भी मैं दे दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा बिजनेस लाइवमिंट का भी दे दूंगा। अगर मैं इसमें से किसी एक मनी कंट्रोल या बिजनेस लाइवमिंट का किसी एक का देता हूँ तो दोनों का आप ऑलमोस्ट चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ होती है। अगर आप कोई भी एक न्यूज़ चैनल को प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, हम मेजरली सभी प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग इजीली कर लेंगे। तो ईटी पे मेरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैं ईटी को थोड़ा सा इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं मनी कंट्रोल मिल पे नहीं जाता हूँ, इसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे नोटिफिकेशन एक्टिव है तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर अपने टेक्निकल सिग्नल पे दिया है, तो यहाँ पे कौन सा टेक्निकल सिग्नल है, ये आरएसआई के अकॉर्डिंग, ईएमए एसएमए के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं कि कौन सा बिलो 20 के चल रहा है स्टॉक, कौन से ऐसे है अबाउट 20 चल रहा है, कौन अबाउट 50 है। तो आरएसआई में होता है 20, बिलो 30 आपको जो है ओवर सोल्ड माने जाते हैं, अबाउट 70 ओवर बॉट माने जाते हैं, 50 है तो मॉडरेट है, यहाँ से ऊपर या नीचे दोनों ही जा सकता है। तो यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ये गोल्डन क्रॉस करके यहाँ पर बहुत अच्छा कॉलम आता है, ऑप्शन आता है, जिससे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इस स्टॉक में मूवमेंट होने वाली, इधर एक बॉटम और इधर अपवर्ड से साइज अपवर्ड साइड। तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। अब ये है कि आपको यहाँ से ओपन नहीं करना है, यहाँ से आपको क्लैरिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको इन स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आपको ट्रेडिंग व्यू में ओपन करना है, तब इससे ज़्यादा होगी। बट हाँ, ये इससे ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे स्टॉक की रिकमेंडेशन क्या है ईटी के अकॉर्डिंग, होल्ड की है, बाय की है या सेल की है। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पी रेशियो क्या चल रहा है, और उसके बाद वीबैक का इसका सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इंट्राडे में और 1 वीक में इसका प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आपकी इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, एनालिस्ट की क्या कंफर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, लाइक स्ट्रॉन्ग बाय है, होल्ड है, सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल है, क्या है कंफर्मेशन। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये होल्ड और बाय के बीच में, तो ऑलमोस्ट यहाँ होल्ड करने की जो है इनकी कंफर्मेशन है फॉर आरबीएमएल स्टॉक। ये कोई बाय रिकमेंडेशन की टिप्स नहीं है, बट ये मैं एक पार्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करके बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका टोटल इनकम है इनकी क्या है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, नेट जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी डिटेल आपको फंडामेंटल की इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर यहाँ से उन्होंने टेक्निकल कि यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, एक फोरकास्टिंग है। आप अगर देखेंगे इसको शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखेंगे लगातार अपवर्ड ट्रेंड में ये चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन पे ये चल रहा है, ट्रेंड लाइन लगातार इसकी अपवर्ड साइड में जा रही है। तो इस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। न्यूज़ का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। मूव करते हैं मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल में एक सेक्शन में बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर होम पेज आप आ गए, यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह दिख रहे हैं, उसके बाद जब आप आएंगे तो टॉप न्यूज़ होती है और यहाँ पे बजिंग स्टॉक भी होते हैं। डेली का ये बज स्टॉक जो होते हैं आपको अपडेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मॉर्निंग आपको 8 से 9 के बीच में आपको रिसीव हो जाएगा। तो आप यहाँ से बस स्टॉक देख सकते हैं कि बस स्टॉक किस में चल रहा है, उस स्टॉक में हलचल होने है। लाइक KIOCL शेयर जो है 10% लोअर सर्किट, यहाँ से ये फॉल कर गया। इंडिगो शेयर की कुछ न्यूज़ आई है, IGL की कुछ न्यूज़ आई है, वोडाफोन रैली कर गया। तो यहाँ पर मॉर्निंग में अगर देखते हैं 8 to 9 तो कुछ बस स्टॉक के लिए ये बताते हैं, उसमें हलचल जरूर होगी, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, और कुछ ना कुछ हलचल होने की चांस रहती है। आपको ये देखना है कि आप सही राइट स्टॉक को बाय करें और सेल करें ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। कभी कभी ये न्यूज होती है बट यहाँ बस स्टॉक आया, मंडे किसी इंफॉर्मेशन किसी स्टॉक की दिया बट वो स्टॉक गिर जाता है और आपको लगा कि बस स्टॉक में है तो वो बाय कर लेता है। मुझे ऐसा नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी नॉलेज को यूज करेंगे,
ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग में, पर फाइनल डिसीजन आपका होता है कि आप किस स्टॉक को बाय करते हैं, किस स्टॉक को सेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। उसके बाद मिंट जो है ये अदर टेक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन लेती है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे अभी एक न्यूज आई है आज की डेट में, कैबिनेट अप्रूव 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट टू एक्सपेंड रेलवे नेटवर्क। आज अगर आप देखेंगे तो रेलवे की स्टॉक जो है मूव किए हैं अपवर्ड साइड में, ये न्यूज के बेसिस पे। तो न्यूज का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप न्यूज को कितना जल्दी ग्रैस्प करते हैं, और तभी ग्रैस्प कर पाएंगे जब आप राइट प्लेटफॉर्म को यूज करते रहेंगे। अचानक से कोई आएगा आपके मोबाइल पे या आपके डेस्कटॉप पे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन करेगा, आपको ग्रैस्प करना होगा। लाइक ईटी आप ईटी से आप कीजिए, चाहे मनी कंट्रोल से, चाहे आप मिंट से, चाहे आप तीनों को ही थोड़ा थोड़ा सा सुबह में देख लीजिए बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट टाइम। लाइक 9:15 पे, 9:15 से मार्केट टाइम शुरू होता है, तो आप 8 to 9 के बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लीजिए। एक बार आफ्टरनून में कर लीजिए, क्योंकि इन जो मार्केट जो है यूएस की एंड यूरोपियन कंट्री की आफ्टरनून में ओपन होती है हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। यूएस में हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद ओपन होती है, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे आता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्लान करेंगे स्टॉक मार्केट जर्नी को, तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, और आपका जो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक जो है इम्प्रूव हो जाएगा ऑन डे टू डे बेसिस। ये एक दिन का कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको डेली बेसिस पे जो है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन में गेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव हो जाएगी, और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना अपनी जर्नी के लिए। तो आते हैं, ये आपका मैंने सारे न्यूज प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक को कवर कर सकूं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंफर्म किया था कि अगर आपको कमेंट आता है कोई पार्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक को कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज मैं न्यूज प्लेटफॉर्म को कवर करूंगा, क्योंकि न्यूज प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया था, लाइक जीरोधा, प्रो, एंजिन वर्क, कोई भी इसमें से या कोई और भी आपको जो भी सुटेबल लगता है, जिसकी भी यूआई वगैरह आपको अच्छी लगती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपका चूज हो गया, लाइक 24 to 48 आवर आपकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने के बाद आपका जो है डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप बाय एंड सेल कर सकते हैं यहाँ स्टॉक मार्केट में। एंड न्यूज प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक सिलेक्शन में और आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। और मैंने न्यूज प्लेटफॉर्म को काफी वीडियो के स्टार्ट से एंड तक में कवर करने की कोशिश की है। मे भी अगर इनकेस कुछ छूट गया होगा तो आप प्लीज मुझे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में बताइए, और मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी वीडियो हो जाता है अगर बहुत ज्यादा डिटेल में बनाते हैं तो। एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।